हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम फाइंड आउट एरर्स करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि आज हम क्या नई चीज़ सीखते हैं। देयर इज़ नो रेन फॉर 2 मंथ्स। 2 महीने से कोई बारिश नहीं है। तो 2 महीने से, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ है, लेकिन क्योंकि हिंदी में रहा है नहीं आ रहा, तो ये परफेक्ट में बनेगा। तो ये रहा वर्ब। सेंटेंस में काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वर्ब तो होता ही है। तो यहाँ पर ये वर्ब है, परफेक्ट में बनाना है तो हैज़, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। सो देयर हैज़ बीन नो रेन फॉर 2 मंथ्स। ही रेड सम लाइन्स फ्रॉम रामायण। उसने रामायण से कुछ लाइनें पढ़ी एंड एक्सप्लेन्ड, और उनका मीनिंग समझाया। तो पहली मिस्टेक है, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके नाम से पहले द आता है। सो ही रेड सम लाइन्स फ्रॉम द रामायण एंड एक्सप्लेन्ड देयर मीनिंग, क्योंकि उसने कुछ लाइनें पढ़ी, एक लाइन नहीं, एक से ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए, नॉन लिविंग के लिए भी देयर आता है, इट्स नहीं आएगा, THEIR। नन ऑफ माई ब्रदर अंडरस्टैंड्स हिज ड्यूटी। ऑफ, में से, हमेशा ज़्यादा में से। सो नन ऑफ माई ब्रदर्स, नन मीन्स एक भी नहीं, तो मेरे भाइयों में से एक भी नहीं समझता है। तो ये ठीक है, जब एक भी नहीं है तो अंडरस्टैंड्स हिज ड्यूटी, यहाँ पर ब्रदर्स आना चाहिए। When we tried to open the door, we found that it locked. जब हमने कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, तो हमने पाया कि इट लॉक्ड, इसने ताला लगा दिया, इसको ताला लगा हुआ, पैसिव वॉइस, इट वॉज लॉक्ड। शी डाइज हर हेयर्स, वह अपने बाल डाई करती है। सिर के पूरे बालों की बात हो रही हो तो हेयर्स नहीं आता, हेयर आता है। 2-4 बाल सफ़ेद हैं, 2-4 बालों की बात हो रही है तो तब हम हेयर्स लिख सकते हैं, लेकिन जब पूरे सिर के बालों की बात हो रही है तो एस नहीं आता। सो शी डाइज हर हेयर बिकॉज इट, क्योंकि जब यहाँ पर हेयर्स ही नहीं आ रहा तो दे क्यों आएगा। इट इज़ ग्रे, पूरे सिर के बालों की बात हो रही है, इट इज़ ग्रे। सफ़ेद बालों के लिए ग्रे भी यूज़ होता है। वैसे तो ग्रे मतलब जो कलर्स कपड़े में ग्रे आता है वो डिफरेंट होता है, सलेटी रंग होता है, लेकिन इसमें बालों के लिए ग्रे आता है। बुक्स आर अवर गुड फ्रेंड्स, बुक्स हमारी अच्छी दोस्त हैं। एंड आई गिफ्ट इट टू माई फ्रेंड्स, और मैं इन्हें अपने दोस्तों को देता हूँ। यहाँ पर हमने बुक्स कहा और यहाँ पर हम बुक्स के लिए इट लगा रहे हैं। आई गिफ्ट देम, ये गलती बहुत बार होती है। जहाँ हम नॉन लिविंग थिंग देखते हैं हम फटाफट इट लगा देते हैं, हम देखते ही नहीं कि वो प्लूरल है या सिंगुलर है। सो यहाँ पर दे आना चाहिए। यहाँ पर हमने बुक्स के आगे द क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम जनरल बात कर रहे हैं। द बुक्स का मतलब हमें पता है हम कौन सी बुक्स की बात कर रहे हैं। द रिच लेडी हैज़ बीन दिस न्यू सर्वेंट फॉर 6 मंथ्स, यानी रिच लेडी के पास ये सर्वेंट 6 महीने से है। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ है, लेकिन क्योंकि हिंदी में रहा ही नहीं आ रहा तो परफेक्ट में बनेगा, लेकिन ये फिर भी गलत है। परफेक्ट के लिए हमने हैज़ हैव तो लगा दिया, लेकिन हमने आगे बीन लगाया। अब कुछ लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो बीन का मतलब होता है इज़ एम आर। तो अगर मैं 1 मिनट के लिए हैज़ को निकाल दूं तो यहाँ इज़ एम आर लगाऊं तो सेंटेंस बनता है द रिच लेडी इज़ दिस सर्वेंट, यानी जो रिच लेडी है वो खुद ही नौकर है। हम कहना चाहते हैं कि रिच लेडी के पास ये नौकर है, तो द रिच लेडी हैज़ आना चाहिए यहाँ पर, हैज़ दिस न्यू सर्वेंट। अब आप कहोगे हैज़ तो ऑलरेडी लगा हुआ है, ये तो हमने इसलिए लगाया ना कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है, जैसे हमने यहाँ हैज़ लगाया था और जो वर्ब था उसकी हमने थर्ड फॉर्म करी बीन। अब ये हमारा जो यहाँ पर वर्ब है वो वर्ब ही गलत लगा हुआ है, यहाँ पर बीन नहीं आना चाहिए, यहाँ पर भी दोबारा हैज़ हैव ही आएगा। तो जब पहला हैज़ लगा हुआ है उसके बाद फिर हैज़ लगाना है, तो हैज़ की सेकेंड फॉर्म होती है, सॉरी थर्ड फॉर्म, हैड। सो द रिच लेडी हैज़ हैड, प्रेजेंट परफेक्ट, ये पहला हेल्पिंग वर्ब जैसे यहाँ पर था, तो दूसरा मेन वर्ब। तो अगर हम बीन लगाते हैं तो वो तो इज़ एम आर हो जाएगा। हमको यहाँ पर दोबारा फिर से हैज़ हैव चाहिए, तो पहले हैज़ के बाद जब दोबारा हैज़ हैव लगाएंगे तो वो थर्ड फॉर्म लग कर आएगा, वो होगी हैड। सो द रिच लेडी हैज़ हैड दिस न्यू सर्वेंट फॉर 6 मंथ्स, उसके पास 6 महीने से ये नौकर है। दिस फोन इज़ डिसफंक्शनल, डिसफंक्शनल मतलब कोई भी चीज़ जो ख़राब हो गई, फंक्शन नहीं करी, काम नहीं कर रही। सो दिस फोन इज़ डिसफंक्शनल, ये फ़ोन ख़राब है बिकॉज द चिप हैज़ रिमूव्ड, क्योंकि चिप ने रिमूव कर दिया है, चिप को रिमूव कर दिया गया है, तो ये पैसिव वॉइस होना चाहिए, हैज़ बीन रिमूव्ड। हार्डली हैड शी वियर द लेंसेज, हार्डली के बाद क्वेश्चन बनता है लेकिन हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, WORN। हार्डली हैड शी वॉर्न द लेंसेज, अभी मुश्किल से उसने लेंसेज पहने ही थे, व्हेन
हार्डली के बाद जब सेकंड सेंटेंस शुरू होता है तो उससे पहले वैन ज़रूर लगता है। सो वैन शी फाउंड, जब उसने पाया कि शी कुड रीड एवरीथिंग क्लियरली, कि वो सब कुछ साफ साफ पढ़ सकती है। इसमें सिर्फ एक ही मिस्टेक है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए यहाँ। नीदर बुक्स गिव अस एनी यूजफुल नॉलेज। नीदर बुक, नीदर बुक मतलब दोनों में से एक भी नहीं, तो जब एक भी नहीं है तो यहाँ बुक आना चाहिए, बुक्स नहीं आना चाहिए। नीदर बुक गिव्स, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये है, गिव्स अस एनी यूज़फुल नॉलेज, यानी दोनों में से कोई भी किताब हमें कोई यूज़फुल नॉलेज नहीं देती है। वेयर डू यू थिंक आई एम गोइंग, अब ये पैटर्न नया है, ध्यान से समझिए, पहले मैं आपको इसको यहाँ समझाती हूँ। जब भी हम किसी को कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, पहले हम इसको सिंपल बनाते हैं। तुम्हें क्या लगता है का मतलब तुम क्या सोचते हो। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या। अब मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि क्या का जवाब कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता है। एक तो यहाँ दैट नहीं आएगा जब WH फैमिली आ रही है। वेयर वी आर गोइंग, वट डू यू थिंक वेयर वी आर गोइंग। अब इसको लिखने का एक और तरीका है कि हम इस वट को यहाँ से निकाल दें और इस वेयर को हम यहाँ ले आएँ। तो जब ये वेयर यहाँ आएगा डू यू थिंक से पहले, तो वेयर के अंदर वट भी समा जाएगा, तो वेयर दो काम करेगा। अब अगर हम ऐसे कहेंगे वेयर डू यू थिंक, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहाँ सोचते हो, और ये पैटर्न स्पोकन में बहुत यूज़ होता है। सो हमने क्या किया, इस वेयर को उठाकर हम यहाँ ले आए। तो वेयर, उसके बाद डू यू थिंक हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में ही रहेगा। आप टेंस कोई और लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। सो वेयर डू यू थिंक, अब हमको दैट नहीं लगाना यहाँ पर, क्योंकि इसके आगे वेयर था जो हम यहाँ ले आए, और ये सिंपल सेंटेंस वेयर वेयर डू यू थिंक वी आर गोइंग, तुमको क्या लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। अब पहले हम सिंपल बनाते हैं, जैसे मैंने ऊपर बनाया, व्हाट डू यू थिंक व्हाट द टीचर इज टीचिंग, दो बार व्हाट आया। तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। सो व्हाट द टीचर इज टीचिंग। अब इसमें दोनों तरफ व्हाट है, तो इसलिए हम यहाँ पर व्हाट से ही शुरू करेंगे। हम इसलिए नहीं कर रहे कि यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, तो इस क्या को हमने बाहर ले आया, जो कि ये दोनों क्या का काम करेगा। सो व्हाट डू यू थिंक द टीचर इज टीचिंग। तो अब ये सेंटेंस देखिए, वेयर डू यू थिंक, ये तो क्वेश्चन होगा ही होगा, ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होगा। आई एम गोइंग, तुमको क्या लगता है कि मैं, ये इसके साथ है, कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन हम इसको यहाँ लिख रहे हैं। वट डू यू थिंक कैन यू डू फॉर द कंट्री, तुमको क्या लगता है कि तुम देश के लिए क्या कर सकते हो, दो बार क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ये यू कैन। सो व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू फॉर द कंट्री। हम क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है ना, वो क्वेश्चन की फॉर्म में है। अगर आप मेरी ये फाइंड आउट एरर्स में आपको नहीं समझ में आ रहा, तो पुरानी वीडियोस देखिए, क्लॉजेस देखिए। मैंने एरर्स पहले इजी, बहुत इजी एरर्स ली, उसके बाद धीरे 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 डिफ़िकल्ट पर आ रही हूँ। तो आप पुरानी देखेंगे तभी आपको समझ में आएंगी, जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, नहीं तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। वेयर डज शी थिंक, अब आप देखो ये हमेशा क्वेश्चन है, उसको क्या लगता है कि कहाँ। हर पेरेंट्स आर टेकिंग हर, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है कि उसके पेरेंट्स उसको ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, उसको क्या लगता है। द फ्यू एनिमल्स दैट वी सॉ इन द जू, जो थोड़े बहुत जानवर। अब मैं इसका भी पैटर्न पिछली 2-3 वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि आप द फ्यू जब भी लगाओगे तो पहले आपको इसके बारे में दैट लगाकर बताना पड़ेगा कि आप कौन से एनिमल्स की बात कर रहे हैं, फिर इस सेंटेंस का आगे वाला हिस्सा आएगा। द फ्यू एनिमल्स दैट वी सॉ, यहाँ पर मैंने आपको बताया WH फैमिली नहीं लगानी, विच नहीं लगाना, हु नहीं लगाना, दैट वी सॉ इन द जू। अब ये बीच वाली कहानी खत्म हो गई, अब इसका बाकी हिस्सा एनिमल्स वॉज। अब हमने एनिमल्स के साथ वॉज लगा दिया। हम अक्सर धोखा खा जाते हैं, हमको लगता है कि जू के साथ वॉज लगा हुआ है तो ठीक है, ये वॉज जू के लिए तो आया ही नहीं, जू तो इस बीच वाले सेंटेंस का हिस्सा है। दैट वी सॉ इन द जू, द एनिमल्स वर नॉट लुकिंग हैप्पी, वो खुश नहीं दिख रहे थे, तो यहाँ वर आना चाहिए। सो आई होप कुछ नया सीखा होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई एरर्स, नए रूल्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।